हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 यन पदों का योगफल। अब तक हम लोग ये निकाले हैं यनवा पद कौन सा है, ये निकालना सीखे हैं। अब सीखेंगे यन पदों का योगफल। तो ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग पहले इसका बेसिक सीखते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो बच्चों, जैसे हम एक नॉर्मल सी सीरीज बना रहे हैं, यानी 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा डॉट 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 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे 6 और पद लिखोगे आप लोग, ऐसे 6 और पद लिखोगे। मान लो मैं लिख दे रहा हूं 10 पदों तक। देखो 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा, अगला क्या होगा? 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा। देखो 10 पद है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 पद। ठीक है, तो 10 पदों तक इन 10 पदों का योगफल पता करना। योगफल का मतलब है बच्चों कि सबको जोड़ना है। जैसे 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 12 42, 42 में 14 जोड़ो तो कुछ आएगा, फिर 16 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर जोड़ 20। यानी इन सब को आपको क्या कर लेना बच्चों? जोड़ लेना है। तो जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने के लिए एक फार्मूला बनाया गया। क्या बनाया गया है? फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला क्या है बच्चों? वो फार्मूला ये है कि जैसे ये यन पद है ना, ये यन पदों को जोड़ना है। मान लीजिए यहां यन पद है, तो उसको लिखते हैं यन पदों का योगफल बच्चों। ठीक है, यन पदों का योगफल। योगफल, ठीक है। फार्मूला क्या बनता है? देखो बच्चों, योगफल को इंग्लिश में कहते हैं सम। योग को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सम। क्या कहते हैं बच्चों? सम कहते हैं ना। तो सम मीन्स होता है जोड़ना, है ना। तो सम मीन्स होता है जोड़ना। तो योगफल को हम लोग यस से व्यक्त करते हैं। किससे? यस से। और ये यन पद है तो यही यन लगा देते हैं, है ना। आप जैसे पहले में ए एन लगाते थे, वैसे यस के एस के सामने सफिक्स रूप में यन लगा देते हैं, यानी यन पदों का योगफल होता है वो, यन पदों का योगफल। तो यस यन बराबर फार्मूला बनता है बच्चों एन बटा दो, एन बटा दो कोष्ठक में 2 गुणे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला होता है आपका फार्मूला बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला होता है यस एन बराबर एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कौन क्या क्या है बच्चों, ये आपको पता है। ये जो यन है आपका, ये इसको क्या कहते हैं? इसको मैं यहां लिख देता हूं। यन जो है बच्चों, यन कहते हैं पदों की संख्या। ठीक है, वही चीज, ठीक है, जो आप लोग पढ़े हो। यन क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, और यन, जो यन यहां है वही यन यहां भी है। ठीक है, ए क्या है बच्चों? ए वही चीज, प्रथम पद। ठीक है, और यन क्या है? यन वही है बच्चों। ठीक है, पदों की संख्या। ये यन, ये यन, ये यन, ये तीनों यन एक ही चीज है। ये नहीं ये यन अलग है, ये यन अलग है, ये यन अलग है बच्चों। ये वाला यन, ये वाला यन, ये वाला यन, ये तीनों यन एक ही चीज है। ठीक है, अगर 10 यहां रखा जा रहा है, 10 यहां भी रखा जाएगा, 10 यहां भी रखा जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगर 20 यहां रखा जा रहा है, 20 यहां भी रखा जाएगा, 20 यहां भी रखा जाएगा। यानी जहां जहां यन है, अगर एक यन 20 रख रहे हो, सब हर एक स्थान पे यन की जगह आप 20 ही रखोगे। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो यन क्या है बच्चों? पदों की संख्या। पदों की संख्या। ठीक है, और डी क्या है? डी क्या है बच्चों? पढ़े हो आप लोग? डी क्या है? सारबांतर है। डी क्या है? सारबांतर है। ठीक है, ये पहला फार्मूला था निकालने का। एक फार्मूला और बनता है, 2 फार्मूले और होते हैं। ये पहला वाला था। दूसरा फार्मूला ये है बच्चों, दूसरा फार्मूला ये है आपका यस एन बराबर एन बटा दो कोष्ठक में ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। यहां से भी हम लोग यन पदों का योगफल निकाल सकते हैं, यदि मुझे पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो। पहला पद पता हो और अंतिम पद पता हो और यन का मान पता हो, तो हम लोग यहां से भी चीजें निकाल लेंगे। समझ में आई बात?
इसको कहते हैं, ये क्या है बच्चों, प्रथम पद, और ये वाला क्या है, अंतिम पद। ये यनवा पद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यनवा पद, यनवा पद। ठीक है बच्चों, एन क्या है, यनवा पद। और यन क्या है, यन आपकी है पदों की संख्या, जो आप लिख रहे हैं, पदों की संख्या। ठीक है। और यन क्या है, यन क्या है, यन पदों का योगफल, यन पदों का, यन पदों का योगफल बच्चों। ठीक है। और ये भी वही चीज है, यन पदों का योगफल। दो फार्मूले हो गए, एक और होता है, एक होता है यन बराबर n/2 कोष्ठक में a प्लस यल, ए प्लस यल। ठीक है। ये वाली चीज, ये वाली चीज लगभग लगभग सेम है, लगभग क्या, सेम ही है। अंतिम पद ये भी कहलाता है और यल भी आपका अंतिम पद होता है। ठीक है। ये पता है, ये इसको क्या कहते हैं, यन पदों का योगफल। ये क्या है बच्चों, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ये क्या है बच्चों, प्रथम पद है। ये क्या है बच्चों, इसको अंतिम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। ठीक है। अब सवाल में जैसे जैसे देगा वैसे वैसे हम लोग चीजें निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आई बात। जैसे अभी आपको दिया था, मान लो यही सवाल, ये देखो यही सवाल, मैं एक आपको ऐसे उदाहरण लेके समझा रहा हूं। मान लो यही सवाल है, आपको क्या पता करना है, यन पदों का योग, आपको इन सब का योगफल पता करना है। ये सारे पदों का क्या पता करना है बच्चों, योगफल पता करना है। कैसे पता करोगे, देखो। ठीक है, यहां से भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा है, आपको पहला पद पता है और अंतिम पद भी पता है। यानी आपको देखो, पहले पद को हम लोग लिखते हैं ए बराबर क्या है, 2 है। अंतिम में क्या है बच्चों, अंतिम में यानी ये लास्ट वाला पद है। आप चाहे यल लिख दो चाहे एन लिख दो, तो मैं यल लिख दूं, यल मतलब अंतिम पद। यल क्या है बच्चों, 20 है। ठीक है। अच्छा, कितने पद हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यन बराबर कितना है बच्चों, 10 है। ठीक है, 10 है। तो अब आपको इनका सम निकालना है। कौन सा फार्मूला, देखो ये दिख रहा है आपको। तो यस यन बराबर क्या होता है सूत्र, n/2 कोष्ठक में a प्लस यल, यही तो है। ठीक है। तो यस यन की जगह बच्चों 10 लग, आप 10 लिखोगे। ठीक है, यहां हो जाएगा 10/2। ए पहला पद क्या है आपका, 2 है, और अंतिम अंतिम में क्या है, 20 है। ठीक है, देखो 2 से काटोगे 10 को 5 आएगा। ठीक, 2 पंचे 10, यहां से हो जाएगा 20 2 22। ठीक है, अब गुणा करा दो सीधा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। तो यस 10 बराबर होगा बच्चों इस श्रेणी का, इस श्रेणी के 10 पदों को जोड़ा जाए तो वो क्या होगा, 110 हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब बच्चों जैसे जैसे सवाल में दिया रहेगा वैसे वैसे हम लोग फार्मूला आराम से यूज करेंगे। ये आपका बेसिक था, ये आपका क्या था बच्चों, बेसिक था। अगर ये अच्छे से क्लियर है आपको, ये अच्छे से क्लियर है आपको, तो पूरा टॉपिक आपको एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा और बहुत आसान है। और हाँ बच्चों, ये एग्जाम में भी बहुत आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, रेलवे में आप सीजीएल का दोगे तब भी आपको पैटर्न घुमा के पूछ लेता है। तो आपको आवश्यक है कि सबसे पहले बेसिक समझ लो। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है, यही 3 फार्मूले हैं। तीनों फार्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, ये आपको दिमाग में फिट रहना चाहिए, क्या है तीनों। ठीक है, तो ये फिट रहेगा तो चीजें आप लोग आराम से कर ले जाओगे, कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी और मैथ बहुत इजीली तरीके से आ जाएगा। अब कैलकुलेशन बच्चों, मैथ में तेज होने का तरीका एक ही है, कैलकुलेशन आपकी बहुत बढ़िया रहनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो मैथ आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, कहीं भी बैठोगे फटाक से कर ले जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम नहीं लगता, कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत पड़ती है। मैंने ये देखा है बच्चों कि आप 10th में हो तो 10th में अधिकतर बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत पड़ती है कि जैसे अभी अभी कोई भी चीज ऐसे ही लिख दिया जाए, मान लो ऐसे ही लिख दें हम m-2 - m/2
इज इक्वल टू m/2। तो यहां से मैं बोल दूं m की वैल्यू निकालो, यहां से मैं बोल दूं m की वैल्यू निकालो, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये सब सीखने का तरीका अगर आपको मतलब सीखना है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं बेसिक आपको सिखा दूंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बट ये सब कैलकुलेशन आपकी 8 तक सिखाई जाती है, क्लास 8 तक। तो ये सीखना आपका मस्ट है, ये सीख लोगे ये सब कि किस तरह से आपकी कैलकुलेशन होती है। उसके बाद तो ये सब सीखना ना, ये सब रूल नियम कानून, ये सब 2 सेकंड का खेल है। ठीक है, बाएं हाथ का खेल है, ये फटाक से सीख जाओगे आप लोग। लेकिन मेन चीज क्या है, ये कैलकुलेशन बच्चों को दिक्कत पड़ती है, तो ये सीख लीजिएगा। और ये सीखिए, आप लोग सीख लीजिएगा नहीं सीखिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। 10 के बाद 11 में जाओगे, 11 में जो भी सब्जेक्ट लोगे, मैथ लोगे या बायोलॉजी लोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। आप मान लो यूपीएससी में जा रहे हो, तो ये मत सोचना यूपीएससी में मैथ नहीं है, वहां भी सी सेट आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है बच्चों, वहां भी सी सेट आपको मिलेगा, और सी सेट में 66% नंबर लाना आपको कंपलसरी है, तभी क्वालिफाई होगी प्री में। और प्री में अगर 66% नंबर नहीं आए, प्री आपका क्वालिफाई नहीं होगा, वहीं से निकल के आ जाओगे और फिर मेंस में जा ही नहीं पाओगे। तो आपका प्री में सी सेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना सोच रहे हो। तो आप ये मत सोचो मैथ आपको छोड़ देगा, मैथ आपको हर जगह मिलेगा। तो अभी से आपके पास टाइम है, सीख लीजिए। और कुछ इंसान से बड़ा कुछ नहीं होता है बच्चों, ठीक है, मेहनत करोगे सब आ जाएगा। व्यक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता है, किसी चीज को जब हम टाइम देंगे तो वो हमेशा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आप टाइम दीजिए, तो जब टाइम देंगे आप ना, तो वो आपका हो ही जाएगा। कोई भी कुछ भी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो, जो भी आपको टफ लगे उस पर आप दीजिए टाइम, वो 100% आपका हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तो आप टाइम दो, आपका हो जाएगा। और ये नहीं आए तो इसको सीखिएगा, सीखने की कोशिश कीजिए। और अगर उसके बाद भी नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बेसिक में 1-2 दिन आपको बेसिक के सारी चीजें आपको हम सिखा देंगे, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बेसिक था, ये 5.3 का। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये आपको सीखना बहुत आवश्यक है, ये आपको याद रहने चाहिए तीनों फार्मूले, ये भी और ये भी। ठीक है, और ये तीनों फार्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए हमारा। हम आपको बहुत बेहतर तरीके से हम सब कुछ सिखा देंगे, फिजिक्स की, मैथ की। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, हमने सब हटा दिया है, रब कर दिया है। आपके तीनों बेसिक फार्मूले यही है। ठीक है, इन्हीं तीनों पे हम आपका पूरा टॉपिक, हम लोग अपना पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा।